हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम अगेन टू माय चैनल अभियांत्रिकी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हाउ डज द इन्वर्टर वर्क। इन्वर्टर किस तरह से काम करता है। तो आपने इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा कि जिसे हम इन्वर्टर बोलते हैं या कई बार हम इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स बोलते हैं, वीएफडीज बोलते हैं। ये हो गया। या हम जैसे सोलर के केस में हम सोलर इन्वर्टर हमने जैसे अपने घरों में या इंडस्ट्रीज में जो सोलर इन्वर्टर हम यूज करते हैं, ये हो गया। या हम घर में जैसे हमारे कई बार पावर कट ऑफ होता है तो हम यूपीएस जो सिस्टम लगाते हैं, जिसके अंदर हम एक बैटरी लगाते हैं और उस बैटरी को फिर हम अल्टीमेटली एक इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं और उस इन्वर्टर से फिर हम हमारा लोड यूज करते हैं। बेसिकली ये सारे इन्वर्टर जो होता है, इनका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल एक ही होता है। इन सारे इन्वर्टर का एक ही काम होता है कि जो डीसी फॉर्म में एक पावर होती है, उसको हमको एसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डीसी फॉर्म की जो पावर होती है, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? एसी फॉर्म में। अब इसमें आप देखेंगे तो जो घरम जैसे घरों में हमारे जो यूपीएस लगा रहता है, उसके अंदर हमारा बैटरी से पावर डिलीवर होती है। बिकॉज जब पावर रहती है तो बैटरी में एनर्जी स्टोर हो जाती है और बैटरी से फिर पावर डिलीवर होती है। तो यूपीएस के केस में हमारी जो पावर जनरेट हो रही है, जो पावर हमें मिल रही है, वो डीसी फॉर्म में हो रही है। लाइकवाइज सोलर इन्वर्टर के केस में भी अगर आप देखेंगे तो हमारा बेसिकली सोलर पैनल से हमारा एनर्जी जनरेट हो रहा है और वो एनर्जी जो है वो ऑब्वियसली डीसी फॉर्म में है। और उस डीसी फॉर्म की एनर्जी को हम यूजिंग द इन्वर्टर हम एसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट पे तो आप देखेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी का सोर्स है वो डीसी फॉर्म में ही है। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल इन्वर्टर्स रहते हैं, इसमें तो अगर आप बोलेंगे तो इफेक्टिवली हम लोग ग्रिड की पावर यूज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एसी फॉर्म में है। तो फिर उसको हमको एसी को एसी में क्यों कन्वर्ट करना है? बेसिकली क्या होता है, जो हमारे इंडस्ट्रियल इन्वर्टर या जिसको हम वीएफडी बोलते हैं, वीएफडी के अंदर हमारा मेन पर्पस क्या होता है? व्हाई डू वी यूज दिस वीएफडी? तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारा जो इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर हम लोग ये जो इन्वर्टर की हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल इन्वर्टर इसकी, तो बेसिकली क्या होता है कि ये इन्वर्टर का मेन पर्पस क्या है? इस इन्वर्टर का मेन पर्पस है हमारे किसी टाइप के एक मोटर को रोटेट करना। और किसी भी मोटर का जो रोटेशन का जो आरपीएम होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, दैट इज डिफाइंड एज 120 इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स। तो बेसिकली हमारे कोई भी मोटर का जो आरपीएम है, वो किस पे डिपेंड करता है? 120 मल्टीप्लाइड बाई एफ। एफ मतलब हमारा जो थ्री फेज पावर सप्लाई है या सिंगल फेज पावर सप्लाई है, उसकी फ्रीक्वेंसी। और एन इज नंबर ऑफ पोल्स इन द मोटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हम लोगों को अगर इस किसी भी मोटर की हमको स्पीड वेरी करनी है, आरपीएम वेरी करना है, नंबर ऑफ पोल्स हम मोटर का वेरी नहीं कर सकते। 120 इज अ फिक्स फैक्टर, तो हमें बेसिकली क्या चेंज करना पड़ता है? एफ। तो दैट इज प्रिसाइजली द रीजन कि हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर ये इस टाइप के इन्वर्टर को यूज करते हैं। क्योंकि हमारी जो सप्लाई, ग्रिड की जो सप्लाई है एसी, वो एक फिक्स्ड आरपीएम, फिक्स्ड हमारा जो फ्रीक्वेंसी रहती है विच इज 50 हर्ट्ज, उसके ऊपर हमें सप्लाइड है। अब हमें अगर हम इस एफ को हम फिक्स कर देंगे तो फिर हम मोटर का आरपीएम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें उस मोटर की स्पीड कम या ज्यादा करनी है तो इफेक्टिवली हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये फ्रीक्वेंसी को वेरी करना पड़ेगा। एंड दैट इज प्रिसाइजली द रीजन कि हम लोग क्या करते हैं, पहले जो ग्रिड की जो सप्लाई आ रही है 50 हर्ट्ज, उसको हम डीसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उस डीसी को अगेन वी चेंज इट बैक टू एसी विद द फ्रीक्वेंसी दैट इज एडजस्टेबल। तो हम एक फिक्स फ्रीक्वेंसी को हम एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके हम हमारी मोटर्स की स्पीड को रोटेट करते हैं। और दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द इंडस्ट्रियल इन्वर्टर। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो हमारे जो सारे इन्वर्टर्स हैं, इनका पर्पस एक ही है। वो है कि डीसी फॉर्म की जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको हमें एसी फॉर्म की इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो इन्वर्टर है वो काम कैसे करता है। तो बेसिकली हमारे कोई भी इन्वर्टर के अंदर जो मेजर कंपोनेंट होते हैं,
उसके अंदर क्या हो गया, एक हमारा डीसी इनपुट सोर्स हो गया इन्वर्टर के केस में, ठीक है, वेदर इट इज सोलर या आपका बैटरी हो गया, या हमारा जो इंडस्ट्रियल इन्वर्टर के केस में हमने डीसी, पहले एसी को हमने रेक्टिफाई करके डीसी बनाया है, तो वो उस डीसी को फिर से हम एसी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो जो रेक्टिफाइड डीसी है दैट इज आवर डीसी इनपुट सोर्स, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट सोर्स हो गया। एंड सेकंड कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस, जो प्रिडोमिनेटली हमारा आईजीबीटी, ये बेसिकली आईजीबीटी रहता है। ये जो हमारी डिवाइस होती है, दिस इज द हार्ट ऑफ द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या इन्वर्टर। ये हमारा मेजर रोल ये प्ले करता है कि जो डीसी को हमारा एसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसको हम बोलते हैं आईजीबीटी। आईजीबीटी इज इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये डिवाइस बेसिकली ये कैसे काम करता है, हम नेक्स्ट आगे हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे। देन उसके बाद में कंट्रोल सर्किटरी। इस आईजीबीटी के अंदर जो बेसिकली इस आईजीबीटी के अंदर क्या होता है कि हम ये एक तरह से स्विच के जैसे काम करता है। तो उस स्विच के अंदर क्या होता है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे एक टैप है, इस टैप में से पानी बाहर निकल रहा है, इस टैप के ऊपर हमने एक वॉल्व लगा रखा है, इस वॉल्व के ऊपर अब हम इस वॉल को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, या तो हम इसको ओपन करेंगे या हम इस वॉल को क्लोज करेंगे। तो ये ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ दिस वॉल, जैसे हम इस वॉल को ओपन करेंगे तो वाटर का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे हम इसको क्लोज कर देंगे तो वाटर का फ्लो बंद हो जाएगा। तो ये जो वॉल का ओपन एंड क्लोज है, ये बेसिकली अगर हम एनालॉगस वे में इस आईजीबीटी में देखते हैं, तो यहाँ पर एक ये गेट का टर्मिनल होता है, ये गेट बेसिकली एक तरह से इसका वॉल्व हो गया। तो इस गेट पे जैसे हम सप्लाई देते हैं, तो ये हमारा आईजीबीटी ऑपरेट करेगा। इस गेट की हम जैसे सप्लाई बंद कर देंगे, तो ये आईजीबीटी हमारा कंडक्ट करना बंद कर देगा। जैसे इस टैप के अंदर हम ये वॉल्व को अगर हम ओपन करते हैं, तो पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, इस वॉल्व को हम क्लोज कर देंगे तो पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। तो बेसिकली इस ये जो आईजीबीटी है, इसके अंदर हमारे 3 टर्मिनल है। एक ये गेट है, ये वाला टर्मिनल गेट है, एक हमारा कलेक्टर होता है, एक हमारा एमिटर होता है। तो ये बेसिकली इसको हम थोड़ा और डिटेल में आगे समझेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जिस मोमेंट पे हमारा ये गेट का टर्मिनल होता है, गेट के टर्मिनल पे सप्लाई मिलती है, तो कंडक्टर से ये कलेक्टर से लेकर एमिटर तक करंट का फ्लो होता है। अगर हम गेट पे कुछ सप्लाई देंगे और गेट की सप्लाई हमने ऑफ कर दिया, तो ये करंट भी हमारी ऑफ हो जाती है। तो ये जो गेट की जो सप्लाई है, इसको हम ये हमारा जो वॉल या ये जो गेट की जो सप्लाई है, इसको हम कंट्रोल किससे करते हैं, इसको हम कंट्रोल करते हैं ये ड्राइवर सर्किट से। तो ये ड्राइवर सर्किट डिसाइड करता है कि कितना फास्टली हमें ये वॉल्व ओपन या क्लोज करना है। ये गेट वाला जो वॉल्व है, हमें कितना फास्टली ओपन या क्लोज करना है, तो उसका जो सिग्नल है वो हमारे इस ड्राइवर सर्किट से मिलता है। तो ये हमारी कंट्रोल सर्किटरी हो गई। देन फाइनली आउटपुट फिल्टर, जो हमारी डीसी जो एसी वेव फॉर्म मिलेगी, उसको हमको फिर फाइनली फिल्टर आउट करना पड़ेगा, बिकॉज वो वेव फॉर्म थोड़ी इस तरह से मिलेगी। फिर हम उसको वेव फॉर्म को फिल्टर आउट करके फिर हम एक स्मूथ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म उससे बना लेंगे। तो ये आउटपुट फिल्टर हो गया, और फिर फाइनली हम उसको लोड में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज बेसिकली अ कंपोनेंट ऑफ एन इन्वर्टर। ये सारे कंपोनेंट्स इन्वर्टर के रहते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर इन डिटेल कि ये किस तरह से काम करता है। नाउ वर्किंग ऑफ आईजीबीटी, जैसे मैंने आपको बताया कि आईजीबीटी के अंदर क्या होता है कि हम इस गेट पे जैसे ही हम जिस मोमेंट पे इस गेट पे सप्लाई देंगे, तो हमारा कलेक्टर से एमिटर के बीच में करंट का फ्लो होगा, और गेट पे हम सप्लाई ऑफ कर देंगे तो ये करंट भी हमारी ऑफ हो जाएगी, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, इसको अगर आप यहाँ पे समझना चाहें, तो ये हमारा आईजीबीटी का जो वर्किंग होता है, वो ये हमारा आईजीबीटी का लाइक स्कीमेटिक डायग्राम है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कलेक्टर है और यहाँ पे एमिटर है। इस कलेक्टर को हम पॉजिटिव साइड में कनेक्ट करते हैं, इस एमिटर को हम नेगेटिव साइड में कनेक्ट करते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कलेक्टर पॉजिटिव में है और एमिटर नेगेटिव में है, और ये एमिटर कनेक्टेड है यहाँ पे। इसके अंदर बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पे एमिटर कनेक्टेड है ये एन प्लस रीजन से, इसको बोलते हैं एमिटर एन रीजन।
ये n प्लस रीजन जो है ये एक p टाइप की बॉडी में डिप किया हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारी p टाइप की बॉडी है और उसके अंदर ये हमारा एमिटर का n कनेक्टेड है। और उस n ये जो रीजन है और उस p टाइप की बॉडी के नीचे एक रीजन है हमारा n टाइप का ड्रिफ्ट रीजन, और उसके नीचे फर्दर हमारा ये p टाइप का इंजेक्शन रीजन है जो कनेक्टेड है हमारा कलेक्टर से। तो अभी बेसिकली क्या होगा इसको आप थोड़ा समझने का कोशिश करिए कि जिस हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इस कलेक्टर को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया और इसको एमिटर को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया। अब क्या होगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन आप यहाँ पे एक जंक्शन देखेंगे, यहाँ पे ये एक P है और ये एक N है। तो ये P और N जो है, N हमारा बेसिकली पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड हो गया और ये P जो है वो नेगेटिव साइड से कनेक्ट हो गया। तो ये बेसिकली एक तरह से रिवर्स बायस की कंडीशन में रहेगा। तो हमारा ये जो है ये यहाँ से करंट का कोई फ्लो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, हम इस गेट के ऊपर हम जैसे ही थोड़ा सा पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, तो ये गेट के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज क्या करेगा, इस गेट के ऊपर जैसे ही हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो क्या होगा कि ये जो गेट के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज है ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे तो एक तो एन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और इस पी रीजन के अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे इस रीजन में। तो यहाँ पे भी हमारे एन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक पूरी लेयर बन जाएगी जिसके अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होगा, और ये एन और ये एन, तो ये पूरा रीजन एक तरह से एन चार्जेस से कंडक्ट हो जाता है। इस ये जो लेयर बनती है इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन लेयर। तो क्या होगा, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कलेक्टर पे हमने पॉजिटिव दिया और ये एन हो गया, और ये एन से यहाँ से यह सारा रीजन एन से कनेक्टेड है। तो क्या होगा, ये जो हमारी है करंट को हम इस करंट को लाइक होल्स को अगर आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को एक पूरा पाथ मिल जाता है यहाँ से फ्लो करने के लिए, क्योंकि यहाँ से पी हो गया और ये यहाँ से एन रीजन हो गया, ये एन पूरा रीजन यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है। तो ये पूरा एन से पी से लेके एन के बीच में इस तरह से हमारा करंट फ्लो कर जाएगा। जिस मोमेंट पे हम इस गेट टर्मिनल पे हम सप्लाई कट ऑफ कर देंगे तो ये करंट यहाँ से फिर से स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी जो इन्वर्जन लेयर है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो लाइक ये जो एक्यूमुलेशन होता है वो स्टॉप हो जाएगा और अगेन हमारा ये रिवर्स बायस में आ जाएगा ये वाला जंक्शन। तो उसकी वजह से फिर से करंट स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये गेट टर्मिनल है, ये गेट का टर्मिनल है, ये कलेक्टर का टर्मिनल है और ये एमिटर का टर्मिनल है। तो जिस मोमेंट पे हम गेट पे सप्लाई देंगे तो कलेक्टर से एमिटर के बीच में हमारी करंट फ्लो होगी। गेट की सप्लाई ऑफ कर दी आपने तो कलेक्टर से एमिटर के बीच की करंट स्टॉप हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो है ये एक, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोलते हैं। तो ये जो आईजीबीटी है, दिस वर्क्स एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो हमारा इसको आईजीबीटी को विद द हेल्प ऑफ दिस गेट वोल्टेज, हम इसको इसमें गेट में एक्चुअली आप वोल्टेज ही अप्लाई करते हो, करंट फ्लो नहीं, करंट बेसिकली बहुत नॉमिनल फ्लो होता है। इफेक्टिवली यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई करते हो, वोल्टेज जैसे ही मिला ये कंडक्ट करेगा, जैसे वोल्टेज ऑफ हुआ ये कंडक्ट करना बंद कर देगा। तो इसमें देखेंगे आईजीबीटी के अंदर ऑफ मोड है व्हेन देयर इज नो वोल्टेज एट द गेट, एंड ऑन स्टेट व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव वोल्टेज गेट एंड टर्न्स इट ऑन अलाउइंग द फ्लो ऑफ द करंट। तो ये बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, स्विचिंग अकर्स विद द मिनिमल इनपुट पावर। और ये हाई स्पीड, इसमें हम बेसिकली हम इसके अंदर आप देखेंगे तो किलो हर्ट्ज के अंदर हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी तक पहुंचा सकते हैं। जो नॉर्मली हमारे घर की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 50 हर्ट्ज रहती है, इसको हम थाउजेंड्स ऑफ हर्ट्ज तक के हम फ्रीक्वेंसी पे इसको ऑपरेट करा सकते हैं, दिस आईजीबीटी स्विचिंग को। अच्छा, अब ये स्विचिंग करने से होगा क्या वो हम समझते हैं। तो हमने बेसिकली थ्रू द हेल्प ऑफ गेट वोल्टेज हमने इसको स्विच ऑफ स्विच ऑन करना का वो पॉसिबिलिटी हमने इसमें आईजीबीटी में वो पॉसिबिलिटी इज व्हाट वी कैन सी। तो ये क्या होता है, आईजीबीटी ने स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ तो कर दिया, लेकिन उससे डीसी से एसी कैसे कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए क्या है, जो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली दैट इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन।
पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हमारी जो करंट है, अब हमने ये आईजीबीटी के थ्रू हम जब ऑफ कर रहे हैं तो ये ऑफ हो रहा है। ये देखिए, ये जो है आपका कलेक्टर और एमिटर के बीच का वोल्टेज और करंट फ्लो का जो कर्व है वो इस तरह से है। यहाँ पे जैसे आईजीबीटी को हम ऑफ करते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा, जैसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज, तो ये कभी ऑफ कभी ऑन कभी ऑफ कभी ऑन, इस तरह से ये चलता रहता है। तो अच्छा, अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमने बताया था कि पीछे एक ड्राइवर सर्किट रहता है जो हमारा आईजीबीटी का ये जो गेट टर्मिनल है। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे गेट टर्मिनल को हम बेसिकली किससे कनेक्ट करते हैं, हम इसको ड्राइवर से हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये ड्राइवर क्या करेगा, ये ड्राइवर डिसाइड करेगा कि ये स्विच कितनी देर तक ऑन रहना चाहिए, कितनी देर तक ऑफ रहना चाहिए। द टाइम फॉर विच द स्विच विल रिमेन ऑन एंड द स्विच विल रिमेन ऑफ। तो ये जो सारा मैकेनिज्म है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ड्राइवर। अब हम क्या करेंगे, ये ड्राइवर से बेसिकली अगर आप देखते हैं तो यहाँ इस वेव फॉर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो पल्स की विड्थ है वो चेंज होती हुई मिलेगी। तो यहाँ पे अगर इनमें आप देखते हैं, यहाँ पे पल्स की विड्थ ज्यादा है, फिर ये धीरे धीरे कम हो रही है, यहाँ पे फिर और कम हो रही है। अच्छा, ये पल्स ऑन, अगर पल्स ऑन की विड्थ यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये यहाँ पे पल्स ऑन की विड्थ यहाँ पे आपको ज्यादा दिखेगी, और यहाँ पे फिर से पल्स की ऑन की विड्थ कम होगी। तो अगर हम इसको एवरेज देखेंगे तो हमारा एवरेज वोल्टेज अगर ज्यादा देर तक ऑन रहेगा तो एवरेज वोल्टेज ज्यादा होगा, कम देर तक ऑन रहेगा तो एवरेज वोल्टेज कम रहेगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये पल्स की विड्थ ऑन टाइम की अगर ज्यादा ज्यादा होगी तो आप यहाँ से देखेंगे कि वोल्टेज बढ़ता जाता है। फिर से पल्स की विड्थ कम होती है तो एवरेज वोल्टेज कम होता है। तो इफेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ दिस विड्थ ऑफ दिस पल्स हम इस वेव फॉर्म को मॉड्यूलेट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। तो ये हमारा इफेक्टिवली अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से एक साइनोसॉइडल टाइप की एक वेव फॉर्म मिलती है। वेव फॉर्म इफेक्टिवली आपको इस तरह से मिलेगी, बट फिर फाइनली हम इसको फिल्टर आउट करके एक स्मूथ वेव फॉर्म बना देते हैं यूजिंग सम एलसी टाइप ऑफ फिल्टर्स। तो बेसिकली क्या होता है, हमने यूजिंग दिस आईजीबीटी गेट पल्स की आईजीबीटी हमने गेट पल्स के गेट की पल्स को हमने चेंज करके हमने कलेक्टर एंड एमिटर के बीच में इस तरह का साइनोसॉइडल एक इलेक्ट्रिक वेवफॉर्म जनरेट कर दी। अब ये वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी हम कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गेट वोल्टेज, और जो हम ड्राइवर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जितनी चाहे उतनी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे ले सकते हैं, चाहे हम 50 हर्ट्ज ले लें, चाहे हम 60 हर्ट्ज ले लें, चाहे हम 70 हर्ट्ज ले लें, चाहे हम 40 हर्ट्ज ले लें, चाहे हम 20 हर्ट्ज ले लें। तो जैसे जैसे आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी वैसे वैसे आप चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली उसको यूज करके हम जैसे इंडस्ट्रियल इन्वर्टर्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग मोटर्स की हमारी स्पीड जो है वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमारा जो है वो इन्वर्टर्स जो है वो किस तरह से काम करता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।